तो कैसे हो आप लोग। आज हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन में सदाचार और मूल्य। टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जीएस एमपीपीएससी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। तो बताया गया है कि लोक प्रशासन में सदाचार और मूल्य मतलब लोक प्रशासन में सदाचार और मूल्य क्या होते हैं। इस पर हम अब आज विचार करेंगे। लोक प्रशासन जैसे कि लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ है लोक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना। लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता, लेकिन एक विषय के रूप में यह 100 साल ही पुराना है। लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक कल्याण के कार्यों का संचालन प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे राज्य की प्रकृति में बदलाव आए, उसी प्रकार लोक प्रशासक के कार्य की प्रकृति व क्षेत्र में भी बदलाव आए। साथ ही प्रशासकों के अधिकारों की वृद्धि पर पर्याप्त नियंत्रण और नैतिक दर्शन की कमी के कारण प्रशासकों के कार्यों में जटिलता बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हमें अकार्य कुशलता, नियम से विमुख होना, सत्यनिष्ठता और ईमानदारी की कमी के रूप में देखने को मिलता है। इससे लोक प्रशासक में नैतिक तत्वों और मूल्यों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और यही से लोक प्रशासन में आचार शास्त्र और मूल्य की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया जाने लगा। तो दोस्तों, नैतिक मूल्य से आशय हैं ऐसे मूल्य जिनको एक प्रशासक के लिए आवश्यक माना गया है। वो है सत्यनिष्ठता, ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है, प्रतिबद्धता है। तो इन मूल्यों की लोक प्रशासक में आवश्यकता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे प्राचीन समाज से चला आ रहा है, जैसे हमारा समाज, उसमें क्या अगर उसमें कई सारे ऐसी विकास गति में आते आते उसमें कई सारी ऐसी कमी आ गई थी कि वो अपने जो ईमानदारी का पथ मार्ग था वो उससे भटक चुका था। तो ऐसे में उसे वापस लाने के लिए, ऐसे में प्रशासकों में नैतिक मूल्य को विकसित करने के लिए जो प्रशासक के अध्ययन में नीति शास्त्र को जोड़ा गया। तो उससे उसके नैतिक मूल्य का विकास किया जाता है। तो आइए अब आइए हम देखेंगे लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य की आवश्यकता के कारण। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य की आवश्यकता के कारण। क्यों लोक प्रशासक में नैतिक मूल्य की आवश्यकता पड़ी, तो जानेंगे हम इस। तो देखते हैं, भारत में वर्तमान समय में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य की आवश्यकता के कारणों को हम इन बिंदुओं में देख सकते हैं। नंबर 1, भारत में व्याप्त असमानता। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक तथा आर्थिक असमानता मौजूद है। भारत विविधताओं वाला देश है। ऐसे में यहाँ पे एक लोक प्रशासक को सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं, बल्कि अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनके आधार पर उनसे व्यवहार करना, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, धार्मिक स्थिति के आधार पर उनको समन्वय करना, ये एक लोक प्रशासक के लिए आवश्यक है। तो इसके भारत में व्याप्त समानता के कारण प्रशासक के अंदर लोक मूल्य का होना अति आवश्यक माना गया है। तो जैसे कि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक और आर्थिक असमानता मौजूद है। यहाँ पर वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन जीने वाले अमीर जनसंख्या भी है, जबकि अपनी सामान्य ज़रूरतों की पूर्ति करने में अक्षम जनसंख्या का बड़ा भाग भी है। धार्मिक, जातिगत, भाषाई विविधता भी यहाँ मौजूद है। इन स्थितियों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम लोक सेवक के अंदर नैतिक मूल्य की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखेंगे प्रशासक में बढ़ता भ्रष्टाचार। समय के साथ साथ प्रशासकों की भी आवश्यकता बढ़ती जाती है।
ऐसे में प्रशासक में भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वह अपने कर्तव्य मार्ग से एवं ईमानदारी के मूल्य को त्याग कर वह गलत रास्ते पर चल बैठता है। तो ऐसे में लोक प्रशासक के अंदर नैतिक मूल्यों का समय समय पर जगाना अति आवश्यक है। तो देखते हैं प्रशासक में बढ़ता भ्रष्टाचार। वर्तमान समय में लोक सेवकों के लिए मूल्य की जगह संपदा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसके कारण नौकरशाही के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैला है। वे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक देरी करते हैं। तो ऐसे में नैतिक मूल्य की होना अति आवश्यक है, जिससे कि वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक कर सके। अगला देखेंगे जागरूकता का विकास। जागरूकता का विकास में नैतिक मूल्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि समय समय के साथ साथ व्यक्ति जागरूक हुए, लोग जागरूक हुए, तो उन्हें अपने अधिकारों की पहचान हुई। अधिकारों की पहचान हुई तो वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं। ऐसे में एक लोक प्रशासक के लिए ऐसे में एक लोक प्रशासक को इस प्रकार के अधिकारों को दिलाने में एवं उनको समझने में, विश्वास दिलाने में, समन्वय करने में, लोगों को विश्वास दिलाने में और उनसे आपसी समन्वय करते हुए उनके अधिकारों को रक्षा के लिए उन्हें विश्वास दिलाना। और तो ये एक नैतिक ने मतलब एक सक्षम लोक सेवक ही कर सकता है, जिसके अंदर नैतिक मूल्य विकसित हो। तो ऐसे में जागरूकता का विकास, बढ़ता शिक्षा का स्तर, अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती सजगता, उसके साथ ही मीडिया प्रसार आदि कारण है जिनकी वजह से प्रशासक में नैतिक मूल्य की उपयोगिता बढ़ गई है। दूसरा देखेंगे राजनीतिक नेतृत्व में गिरावट। राजनीतिक नेतृत्व में गिरावट, राजनेता जो लोग होते हैं वह वोट मांगने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। ऐसे में उनकी जो नैतिकता है वो काफ़ी गिर चुकी होती है, उनमें काफ़ी नैतिक मूल्य में काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो ऐसे में अपन देखते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व में गिरावट, राजनेताओं द्वारा मूल्यहीन राजनीति को अपनाने तथा चुनाव में अनैतिक साधनों का उपयोग में लाने या करने राजनीतिक नेतृत्व को वर्तमान में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे कि प्रशासक पर कार्यपालिका का नियंत्रण शिथिल हो गया है। साथ ही प्रशासकों के दलगत जुड़ाव और स्वामी भक्ति में भी वृद्धि हुई है, जिससे कि प्रशासकों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और कार्य नैतिक मूल्य से अलग होते जा रहे हैं। अतः प्रशासक में नैतिक मूल्य की आवश्यकता महसूस की जाती है। देखते होंगे आप, जैसे कि लोग पार्टियां बदल लेते हैं तो उनके जो नैतिक मूल्य हैं उसमें कमी आई है, कहीं ना कहीं कमी आई है। अगर नैतिक मूल्य होते तो वो अपनी पार्टी में ही बने रहते और सत्ता को आगे बढ़ाते रहते। ऐसे में वो एक दूसरे से पार्टी चेंज कर लेते हैं एवं अनैतिक कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे में जो शासन के कार्य हैं उसमें भी कमी आती है, उनमें विश्वास में कमी आती है। ऐसे में लोग उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग एक नेताओं के में भी नैतिक मूल्य का होना अति आवश्यक है। अगला देखेंगे समाज में नैतिक मूल्य का ह्रास। समाज में भी समय समय पर विकास की होड़ में नैतिक मूल्य का पतन हुआ है। जैसे कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा व्यक्ति का स्वयं को ज़्यादा महत्व देना वर्तमान समय में समाज के अंदर नैतिक मूल्य की कमी बताता है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक विघटन, सामाजिक नियमों से विचलन तथा व्यक्तिवाद की भावना बढ़ी है। जब समाज में इस तरह की संस्कृति का विकास होगा तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रशासन में देखने को मिलेगा। ऐसे में जैसे कि समाज में कई लोग ऐसे पैसे पावर वाले हो जाते हैं, तो वो अपने आप को समाज से अलग समझने लगते हैं और समाज के जो अन्य लोग हैं उनको सहयोग ना करना। तो ऐसे में उनके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। तो ऐसे में पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन होता रहता है। तो ऐसे में समाज के लोगों में भी नैतिक मूल्य का होना अति आवश्यक है। अंतिम देखेंगे अपन वैश्विक मानकों के अनुपालन की अनिवार्यता। वैश्विक मानकों के जो वैश्विक मानक हैं उनके अनुसार भी नैतिक जो नैसर्गिक न्याय कहता है कि तुम्हारे अंदर सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, प्रतिबद्धता होना चाहिए। तो ऐसे में वैश्विक मानकों के अनुपालन की अनिवार्यता आ जाती है। तो वर्तमान समय में वैश्विक संवैधानिकता का दौर है। वैश्विक विकास से निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक राष्ट्र वैश्विक मानकों का अनुपालन करे। इस संदर्भ में भारत और तीसरी दुनिया के देशों में प्रशासकों में नैतिक मूल्यों का समावेशन पहली और अनिवार्य आवश्यकता है। तो धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।